करते हैं। इसका नेम ब्लैक एंड व्हाइट इज रियल है। 3 मिनट की एक एपिसोड है और 78 एपिसोड्स हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हियान को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के बाहर खड़ा होता है और बाइशिंग का वेट कर रहा होता है। बाइशिंग नीचे आता है तो वो उसे देखता है और पूछता है कि तुम अभी तक वापस क्यों नहीं गए। हियो बोलता है तुम्हें तो कहा था कि तुम्हें रिव्यू में मेरी हेल्प चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो फिर मैं चलता हूँ। वो जैसे ही जाने लगता है बाइशिंग जल्दी से उसकी बैग पे आ जाता है। हियाओ भी उसे उठा लेता है और पिगी बैग बना लेता है। हियान उसे केयरफुल रहने के लिए बोलता है। बाइजान बोलता है कि तुम मुझे वैसे भी नहीं गिरने दोगे। हिंगियो बोलता है ठीक है फिर ध्यान से रहना। बियाओ बोलता है ठीक है अब चलो। बियाओ नेक्स्ट सीन में बियाओ बोल रहा होता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हार्ड है, मुझे समझ नहीं आ रही। हियान उसके क्वेश्चन देखने लगता है और उसे बोलता है कि ये आंसर फिर से गलत है। बाइजिंग बोलता है तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा। हेयंग उसे क्वेश्चन बताने लगता है। वेयन बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है, मैं ये नहीं करने वाला और टेबल पे सर रख लेता है। हेयंग बोलता है हम लोग फिर एक यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे। विजय बोलता है कि ऐसा मत कहो, ये क्वेश्चन सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, अगर तुम्हारे ग्रेड्स भी गिर जाएं तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे और ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने। लेकिन वो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है और हियंग उसे देख रहा होता है कि वो क्वेश्चन ठीक कर रहा है या नहीं। थोड़ी देर में बिया सो जाता है। हियंग उसके सर को सहला रहा होता है और काफी ज्यादा प्यार से उसे देख रहा होता है। वो काफी देर उसे ऐसे ही देखता रहता है और फिर से उसके सर को सहलाते हुए बोलता है कि तुम जहाँ पे भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में बाओयन हियंग का वेट कर रहा होता है और बोलता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। थोड़ी देर बाद हियंग आ जाता है। बाओयन उसे बोलता है कि तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया। हियंग बोलता है मैं तुम्हारे लिए ग्रेजुएशन गिफ्ट बनाने के लिए गया था। फिर वो उसे एक ब्रेसलेट दिखाता है। बिजन बोलता है कि तुमने तो कहा था कि हम दोनों ये एक साथ बनाएंगे। हियंग उसे वो ब्रेसलेट पहनाने लगता है। बिजंग बोल रहा होता है कि तुमने ये अकेले क्यों बनाया। हियंग बोलता है तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। बायन उस ब्रेसलेट को देखते हुए बोलता है कि दूसरे वाला कहाँ पर है। फिर उसके फेस को देखता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने एक ही बनाया हो और जल्दी से उसकी पैंट की पॉकेट्स चेक करने लगता है तो उसे एक और ब्रेसलेट मिल जाता है। बिया उसे ब्रेसलेट पहनाते हुए बोलता है कि तुम भी राइट हैंड में ही इसे पहनो। वो उसके हाथ में ब्रेसलेट पहनाते हुए बोलता है बिल्कुल ऐसे। बयंग बोलता है कि मैं कॉलेज जाने के बाद भी तुम पर ऐसे ही नजर रखूंगा, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हो। हेयन बोलता है वो कैसे। बाइजन बोलता है कि सभी कहते हैं कि मेरी वजह से तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम किसी को भी डेट नहीं करते। मैं पिछले 3 सालों से यही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है चल क्या रहा है, तुम एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो। हेयंग बोलता है तो ठीक है फिर मैं खुद को तुम्हें देता हूँ। बाइयंग बोलता है कि तुम्हें कौन चाहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा खाते हो और तुम्हारे खाने पे कितने पैसे लगेंगे। हायंग ये सुन के स्माइल करता है। बाइशन भी उसकी तरफ देख के स्माइल करता है और बोलता है ठीक है आज तुमने मुझे गिफ्ट दिया है और हम इसे सेलिब्रेट करेंगे और एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे और आज रात डिनर मैं तुम्हें करवाऊंगा। बाइजू ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा होता है। वो जैसे ही नोटिस करता है कि उसकी हाइट छोटी है तो वो जल्दी से अपने पाँव ऊपर करने लगता है और बोलता है कि तुम इतने लंबे कब से हो गए। भाईजान फिर से जंप करके उसके ऊपर आ जाता है तो हीजंग उसे पकड़ लेता है। भाईजान पूछने लगता है ठीक है आज तुम क्या खाओगे। हीजंग उसे उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक पार्क में होते हैं। भाईजान बोल रहा होता है कि आज तो मैं फुल हो गया। हीजंग बोलता है लेकिन तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, सब कुछ तो मैंने खाया। भाईजान बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हंगिन बोलता है हाँ जब तक तुम मुझसे तंग ना आ जाओ। बीजंग बोलता है लेकिन मैं तुमसे तंग कैसे आ सकता हूँ। बीजंग बोलता है कि तुम मुझसे दूर जा सकते हो, एक बार जब कॉलेज में तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तुम्हें लगेगा कि मैं अनोइंग हूँ। हीयंग बोलता है कि मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। बीजन बोलता है तो फिर तुम सारी जिंदगी मेरे साथ ऐसे ही रहोगे। हीयंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है हाँ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीयंग हंसते हुए बोलता है तो मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। मेरी पहली कंडीशन है कि गर्लफ्रेंड मिलने के बाद मुझे तुम्हारे जैसे फ्रीलोडर को भी अपने साथ रखना पड़ेगा। हीयंग दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं सिर्फ फ्रीलोडर हूँ। हाँ वो भाइयों की तरफ देखते हुए वो बोलता है भाइयों मैं। वो जैसे ही भाइयों की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि वो सो रहा है। वो उठते हुए उसके फेस के क्लोज जाता है और बोलता है लिटिल पिगी तुम अभी भी प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम सो रहे हो, अगर तुम अभी नहीं उठे तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। वो उसके काफी ज्यादा क्लोज चला जाता है यहाँ तक कि उनके नोज भी टच हो रहे होते हैं। तभी विजन अपनी आंखें खोल लेता है। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में बीजन एक लड़की के साथ मॉल में होता है और वो अपने मोबाइल पे हियन को मैसेज कर रहा होता है। वो लड़की उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए बोलती है कि फाइनली आज वो हमारे पास नहीं है।
उसे नॉन स्टॉप उसे टेक्स्ट करना बंद करोगे? जब मैं तुम्हारे पास नहीं होती तुमने मुझे कभी भी इतने मैसेज नहीं किए। बीजंग बोलता है क्योंकि आज उसकी बर्थडे है। वो गर्ल बोलती है तो क्या हुआ? वो बोलती है हमारी आई 13 डेज एनिवर्सरी है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम सारा दिन उसके साथ स्पेंड करते हो, लेकिन अभी उसके साथ कांटेक्ट मत करो। बीजा बोलता है ठीक है, अब मेरा मोबाइल वापस करो। वो बोलती है नहीं, तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। मैं तुम्हारी रियल गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए तुम अभी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। बीजन उससे मोबाइल लेते हुए बोलता है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। बीजन बोलता है कि तुम रूमर्स पर यकीन मत करो और अपना मोबाइल लेते हुए फिर से उसे कॉल करने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है तुम फिर से उसे कॉल कर रहे हो। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम अच्छे से सोच लो, यहाँ तो वो रहेगा या मैं। बीजन उसे बोलता है कि तुम गुस्सा मत करो, लेकिन फिर से उसे कॉल कर रहा होता है और बोलता है कि वो आज कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहा। उसने पहले कभी भी मेरी कॉल को इस तरह इग्नोर नहीं किया। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैंने उसे पहले ही कह दिया था कि आज वो हम लोगों को तंग मत करे। दूसरी साइड पे हियंग को दिखाया जाता है जो उनके पीछे ही खड़ा होता है, लेकिन वो एक साइड पे होता है जिसकी वजह से उन्हें नजर नहीं आ रहा होता और उनकी सारी बातें सुनता है। बीजन की गर्लफ्रेंड उसे वहाँ से ले जाने लगती है। हियंग ये देख रहा होता है। जैसे ही बीयंग को ये फील होता है कि उसे कोई देख रहा है तो वो जल्दी से पीछे देखता है, लेकिन हियंग छुप जाता है। उन दोनों के जाने के बाद हियंग भी वहाँ से जाने लगता है। वो काफी ज्यादा सैड होता है और सोच रहा होता है कि मुझे ही छोड़ देना चाहिए। फिर वो प्रोफेसर को मैसेज करता है कि प्रोफेसर यूके में जो सर्च प्रोग्राम है ना, मैं आपके साथ वहाँ पे जाऊंगा। और यहीं पर ये सीन एंड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हियंग उसे कुछ आइसक्रीम्स ला के देता है। बीयन बोलता है कि ये काफी होंगी ना। हियंग बोलता है हाँ तुम खाओ। उसके बाद 2 आइसक्रीम और लाता है। वो उसे आइसक्रीम देते हुए बोलता है कि जल्दी से इसे खा लो वरना ये मेल्ट हो जाएगी और ये तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है ना। बीयंग उसका ऐसा बिहेवियर देख के बोलता है कि तुमने पहले तो मुझे कभी आइसक्रीम नहीं दी थी। हियंग बस उसे देख रहा होता है। बीयंग बोलता है वैसे तुम आज इस तरह से बिहेवियर क्यों कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। हियंग अपनी आइसक्रीम रख देता है उसके सामने जो स्वीट पड़ी होती है उसे बिल्कुल सही तरीके से रख, जिसके ऊपर लव लिखा होता है। बीयंग बोल रहा होता है कि जब मैं तुम्हें टेक्स्ट करता हूँ तुम तब भी मुझे आंसर नहीं कर रहे, तुम बस सीन करके छोड़ देते हो। आगे चल क्या रहा है, क्या तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है? हियंग बोलता है हाँ, वैसे तुमने अभी अपना वेट लूज किया है। बीयंग बोलता है ओ अभी तुम मेरी केयर कर रहे हो। बीयंग बोलता है ओ आजकल मैं अपने थीसिस लिखने में ज्यादा बिजी था ना, इसलिए अपने आप पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। हियंग बोलता है ठीक है तुम ज्यादा खाओ, तुम्हें ज्यादा खाने की जरूरत है। बीजंग क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है कि वो तुम थे जिसने मेरी केयर करना छोड़ दी। हियंग उसका क्यूट सा फेस देखते हुए बोलता है कि अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो अब मेरा काम नहीं है कि मैं तुम्हारी केयर करूं। बीयंग थोड़ा सा गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, तुम उसे बीच में क्यों ला रहे हो। फिर कुछ सोचते हुए स्माइल करते हुए बोलता है क्या तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से मुझसे दूर रह रहे हो? ठीक है मैं तुम्हारे लिए उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन हीचंग जल्दी से उसके मुंह में आइसक्रीम डाल देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाने वाला। बीयंग सैड सा वेस्ट बनाते हुए बोलता है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। हीयंग बोलता है कि अगर आपको किसी शॉप पर जाने की आदत हो जाए तो आप बार बार वहां पर जाते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह तुम्हें मेरी आदत हो गई है। इसी तरह जब आपको किसी टेस्ट की आदत हो जाती है तो आप उसे चेंज नहीं कर पाते चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम मुझे अपने साथ रखते हो। लेकिन अभी मेरे पास मेरे अपने काम है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं किसी दिन चला जाऊंगा तो तुम्हें अपना ध्यान रखना सीखना चाहिए। बीयंग को कुछ भी समझ नहीं आती तो वो बोलता है क्यों। हीयंग बोलता है कि वो पर्सन जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा वो मैं नहीं हूँ। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और बीयंग को बोलते है तुमने सभी फ्लेवर का ऑर्डर दिया था क्या, और उनमें से एक बॉक्स उठा लेती है। बीयंग बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है तुमने मुझे इनवाइट किया ना इसलिए। लेकिन हीयंग तो उन बॉक्स की तरफ ही देखे जा रहा होता है। वो हीयंग की तरफ देखते हुए बोलती है ये तुम्हारी फेयरवेल पार्टी है ना इसलिए। विजो बोलता है क्या फेयरवेल पार्टी किस लिए। हीयंग अपनी आइसक्रीम रखते हुए बोलता है मैं प्रोफेसर के साथ यूके जा रहा हूँ। बीयंग को तो झटका लगता है। वो बोलता है क्या, पर इस बारे में मुझे क्यों नहीं पता। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है अच्छा है ना उसके कुछ गोल्स हैं, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। बीयंग उसकी तरफ देखता है, फिर हीयंग की तरफ देखते हुए बोलता है इसे भी पता था, तो फिर मुझे क्यों नहीं पता था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। हीयंग बोलता है जैसा कि इसने कहा मुझे डर था कि तुम सैड हो जाओगे। हीयंग उठ के जाता है और 2 कोल्ड ड्रिंक लेके आता है, एक उसकी गर्लफ्रेंड को देता है और उसके साथ चेस करते हुए बोलता है कि इसका अच्छे से ध्यान रखना।
और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती हाँ मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ तो मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। वो उसका हाथ पकड़ने लगती है लेकिन वीयंग गुस्से में उसका हाथ पीछे कर देता है। वीयंग ये देख के अपना फेस दूसरी साइड पे कर लेता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी शॉक्ड होती है, लेकिन वीयंग गुस्से में उठ के खड़ा हो जाता है। फिर उसको कंट्रोल करते हुए बोलता है कि मुझे बाथरूम जाना है। हीयंग और बीयंग की गर्लफ्रेंड दोनों ही उसे देख रहे होते हैं। बीयंग के चले जाने के बाद बीयंग की गर्लफ्रेंड हीयंग की तरफ देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बीयंग बाहर अकेला खड़ा हुआ होता है और वो काफी ज्यादा सैड होता है। तभी हीयंग उसके पास आता है और उसे बोलता है क्या ये वो जगह है जहाँ पे बाथरूम है। बीयंग बोलता है तुम्हें क्या लेना देना, अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो तो बस चले जाओ। हीयंग उसका फेस अपनी साइड पे करता है और उसके शोल्डर को पकड़ते हुए बोलता है ऐसा नहीं है कि मैं वापस नहीं आऊंगा, तुम्हें तो मुझे कंग्रेचुलेशन बोलना चाहिए। बीयंग बोलता है ऐसा नहीं है, लेकिन पहले तुमने कहा था कि तुम नहीं जाओगे, तो फिर तुम अचानक से क्यों जा रहे हो। बीयंग बोलता है यूजी ये सही टाइम है, हम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, एक फैमिली से भी कहीं ज्यादा, लेकिन तुम्हारी अपनी लाइफ है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना वो बहुत अच्छी है। और उसकी चीक्स को पकड़ते हुए बोलता है कि ग्रेजुएशन के बाद वो करना जो तुम करना चाहते हो। अब भी हम एक दूसरे को बाय कहते हैं। बाईचुन बोलता है तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम कभी वापस नहीं आओगे। हीयंग उसका फेस देखता है, फिर अपने हाथ से ब्रेसलेट उतार के उसके हाथ पे पहना देता है और बोलता है कि मेरे लिए इसका ध्यान रखना, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुमसे ले लूंगा। हीयंग उसे हक कर लेता है। हीयंग पहले तो शॉक्ड होता है लेकिन वो भी उसे हक कर लेता है और बोलता है देखो खुद को, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, मुझे अपने दिमाग को ये समझाने के लिए काफी टाइम लग गया। बाईचुन रो रहा होता है। हीयंग बोलता है देखो तुम रो रहे हो, मुझे पता था तुम रोगे और बोलोगे कि ना जाओ, लेकिन मैं जाऊंगा, इसलिए तुम मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे मत आना। मैं नहीं चाहता कि तुम इतने लोगों के सामने रो, वरना लोग सोचेंगे कि मैंने तुम्हें डम कर दिया। अपना अच्छे से ध्यान रखना, हम दोनों ही अपना आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे, ओके। बीयंग भी हाँ बोलता है। नेक्स्ट सीन में बीयंग उसी जगह पे बैठा होता है जहाँ पर वो हीयंग के साथ जाता था और बैकग्राउंड में उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज चल रही होती है जो उसे बोल रही होती है हाई स्कूल में तुम सिर्फ अपनी स्टडी करते थे, यहाँ पे यूहिंग हीयंग के साथ बात करते थे और उसके साथ रहते थे, और जब से उसने कहा है कि वो वापस नहीं आएगा तुम बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह बन गए हो, अब बहुत ही ज्यादा हो गया है, तो चलो हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। तभी वो अपने हाथ से वो ब्रेसलेट उतारता है और उसे देख रहा होता है। उसके बाद वो अपना मोबाइल ओपन करता है और उसे सर्च करता है तो उसे एक वॉइस नोट मिलता है। उस मैसेज में होता है कि आई होप कि तुम्हें ये रिकॉर्डिंग कभी ना मिले, इसलिए मुझे इसके लिए वरीड होने की जरूरत भी नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे किस तरह देखते हो और ये एक बेकार सी उम्मीद है कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। मुझे अभी भी वो दिन याद है जिस दिन हमारे कॉलेज का रिजल्ट आने वाला था। उस दिन मैं तुम्हें किस करना चाहता था लेकिन तुम उठ गए। इस टाइम सच में मैं तुमसे पूछना चाहता था और तुम जानते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुमने मुझे खुद से दूर क्यों नहीं किया। तभी उसे वो सारे सीन याद आने लगते हैं। हीयंग बोलता है क्या तुमने रियलाइज नहीं किया था, मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए प्योर नहीं थी। सैडली मुझ में पूछने की हिम्मत ही नहीं थी। मैंने एक बार पूछने की कोशिश की थी कि तुम और मैं शायद एक चांस होता। आही तुमने मुझ पर इतना ज्यादा ट्रस्ट किया और कभी भी मेरे टच को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन उस दिन जब तुम्हें गर्लफ्रेंड मिली और उस दिन जिस दिन मैं वापस चला गया क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं थी तुम्हारे साथ इस तरह खड़े होने की जैसे वो खड़ी रही, और कभी भी ओपनली तुम्हें बताने की कोशिश नहीं की। हम लोग मिले क्योंकि हम दोनों के नेम एक दूसरे के साथ मैच होते थे, लेकिन वो पर्सन जो तुम्हारी लेफ्ट साइड पे खड़ा है, जो तुम्हारे दिल में है, वो पर्सन मैं नहीं हूँ और ना ही मैं कभी हो सकता हूँ। मैं सिर्फ खामोश रह के तुम्हारे पास रह सकता हूँ। तभी वो उठ के उसके फेस के क्लोज आता है, पहले उसके फोरहेड पे किस करता है, फिर नोज पे, फिर लिप्स पे करता है। बीचन की आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। हीजंग जाने लगता है तो वो उसे रोक लेता है और बीचन उसे किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तो यहीं पे ये सीन कट जाता है और प्रेजेंट में वो उस जगह पे लेटा होता है और रो रहा होता है और हीजंग की वॉइस में होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियो, बस इसी वजह से मैं भी अपनी लाइफ अच्छे से जीऊंगा। और बीचन भी काफी ज्यादा रो रहा होता है। और यहीं पर ये पार्ट मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आए। आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, बाय बाय।